हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जैसे ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर में है। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी आर फेज के लिए है, वाई फेज के लिए प्राइमरी सेकेंडरी इसी लिंब पर है और बी फेज के लिए भी प्राइमरी और सेकेंडरी फेज इसी फेज में है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगर मान लीजिए हम प्राइमरी में वोल्टेज जैसे यहाँ एक फेज में अप्लाई करते हैं तो सभी टर्मिनल पर वोल्टेज कितना आना चाहिए। अब जैसे देखेंगे यहाँ इस लिंब पर जो अगर हम सप्लाई लगाते हैं या कॉइल जो लगाया गया है, इस लिंब पर जो वाइंडिंग किया गया है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर एरिया बराबर है। यहाँ पर एरिया बराबर है, कहा जाए इसका एक क्लोज लूप या क्लोज पाथ फ्लक्स के लिए ये बन रहा है। दूसरा फ्लक्स ये इस तरीके बन रहा है, यानी कि इसका क्लोज पाथ इस तरीके बन रहा है। तो क्या इसका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है, तो इसको हम लोग यहाँ वोल्टेज के बेस पर हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जितना फ्लक्स आएगा उसके बेस पर, और कुछ फ्लक्स इसमें अगर जाएगा तो इसमें भी कुछ वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग ये है आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। अब हम प्राइमरी में हम 200 वोल्ट देंगे। अब इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो यह लगभग हम इनपुट पर 400 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पर 115 वोल्ट मिलेगा। तो हम प्रेजेंट टाइम में इनपुट पर 200 वोल्ट दे रहे हैं और अलग अलग वाइंडिंग पर वोल्टेज को मेजर करेंगे, इसका क्या वैल्यू मिलता है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम पहले प्राइमरी में दे रहे हैं, प्राइमरी के बी फेज में, यानी कि देखिए यह प्राइमरी फेज यानी कि आर फेज है, आर फेज के साथ में अब हम बी लगाने का मतलब है यह वाई यानी कि बीच वाले कॉइल के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे। इसका फ्लक्स पहला ये लूप के साथ बन रहा है, तो अब इस टाइम में 160 वोल्ट आ रहा है, इसका वोल्टेज 160 मिल रहा है। अब चलिए अब हम बी फेज में लगाते हैं, प्राइमरी के बी फेज का वोल्टेज। अब देखिए प्राइमरी के बी फेज में लगाया गया है, इसका मतलब दूसरा क्लोज पाथ इसका फ्लक्स के लिए ये बन रहा है पूरा किनारे किनारे। इसमें 2 क्लोज लूप बनेगा, एक बीच वाले के साथ में यानी कि वाई फेज के साथ में और दूसरा बी फेज के साथ में। अब देखिए इस कंडीशन में लगाने पर इसका वोल्टेज का वैल्यू 44 वोल्ट आ रहा है। हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 200, लेकिन पहली कंडीशन में 160 के आसपास में आ रहा है, दूसरी कंडीशन में 45 के आसपास में आ रहा है। पहली कंडीशन में 160 वोल्ट आ रहा है, अब दूसरी कंडीशन में 45 के आसपास में। अब सेकेंडरी वोल्टेज हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। सेकेंडरी वोल्टेज की आर फेज में यानी 60 वोल्ट आ रहा है। अब बी फेज के लिए B1, यहाँ B1 डिनोट किया है, लेकिन वाई फेज के लिए 45, पहली कंडीशन में 60, दूसरी कंडीशन 45 आ रहा है, और तीसरा यानी कि बी फेज। अब बी फेज के लिए जो वोल्टेज वैल्यू है 12.95 यानी 13 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। तो इस तरीके यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूट इसमें भी हो रहा है, और तीसरी वाइंडिंग में यानी कि हम एक वाइंडिंग में अगर लगा रहे हैं तो कुछ इसमें ज़्यादा आ रहा है और इसमें कुछ कम आ रहा है, यानी कि टोटल जो फ्लक्स इसमें क्रिएट हो रहा है ज़्यादा मात्रा में इस वाइंडिंग में बीच वाले में जा रही है और किनारे वाले में कम मात्रा में जाएगी। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैग्नेटिक पाथ जो मिल रहा है, और जितने अलग अलग पाथ हैं उसमें अलग अलग उसका वैल्यू उसमें फ्लक्स से सेटअप हो रहा है। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।